अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका बच्चों, ठीक है? गुड। आप लोगों ने लास्ट लेसन की रिवाइजन की? गुड। किस किस को मज़ा आ रहा है ये क्लास लेते हुए? सबको आ रहा है? चलिए नीचे कर ले हैं। समझ किस किस को आ रही है? सबको आ रही है? गुड। हम लोग ये क्यों सीख रहे हैं? ताकि कुरान पाक को ऐसे तिलावत कर सकें जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है इसकी तिलावत करने का। अगर हम लोग कुरान पाक की तिलावत दुरुस्त तरीके से नहीं करते तो क्या होता है? अल्लाह ताला गुनाह देते हैं। बिल्कुल, वो अजर मिलने की बजाय क्या होता है? गुनाह मिल रहा होता है। ठीक है, तो हम कुरान पाक को अल्लाह की रज़ा के लिए ठीक करेंगे ताकि हम कुरान पाक की अच्छी तिलावत कर सकें, वो हमारे लिए बाबरकत बने और अल्लाह ताला उस पर हमें नेकी दे और उससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएगा। और हर नेक अमल के पीछे क्या है? अल्लाह की रज़ा, और अल्लाह राज़ी हो गया तो वो हमें जन्नत देगा इंशाल्लाह। तो बेटा अब हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अपने लेसन में देखते हैं कि आज हमने दो चीज़ें सीखनी हैं। हरूफ़े क़लक़ला, पढ़ें इसको, हरूफ़े क़लक़ला और हरूफ़े मुस्ताली। हरूफ़े मुस्तालिया। हरूफ़े क़लक़ला कितने हैं? पहले इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। हरूफ़े क़लक़ला कितने हैं? 5। अब इसको देखते हैं ये कौन से हैं? शाबाश। क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल। ये कितने हरूफ हुए? 5। ठीक है, 5। अब ये है हरूफ़े क़लक़ला। आपने इसको ज़ुबानी याद रखना है, ठीक है? अभी आप एक दफ़ा और इसके ऊपर से दे के पढ़ें। गुड। अब आप इसको ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश करें। जी सॉरी बेटा, आज हमारी ऑनलाइन क्लास जो है वो लेट शामिल हो रही है, ठीक है जी। तो हरूफ़े क़लक़ला कितने हैं 5। और कौन कौन से हैं? जी, तो नेक्स्ट कौन से हरूफ हैं? हरूफ़े मुस्तालिया। और ये कितने हैं पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये कितने हैं? 7, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये क्यों हम सीख रहे हैं कि हरूफ़े क़लक़ला हरूफ़े मुस्तालिया कैसे पता चलेगा? ज़ाहिर है सवाल तो बनता है ये क्यों कर रहे हैं। इसमें ये है कि बताया जा रहा है कि अगर हरूफ़े क़लक़ला हो तो उसमें क्या होता है कि जब क़लक़ला वाले हरूफ के ऊपर, जैसे ये क़ाफ़ है, इसके ऊपर अगर जज़म आ जाएगी, तो है, इसके ऊपर अगर जज़म आ जाए, बा के ऊपर जज़म आ जाए, जीम के ऊपर जज़म आ जाए, दाल के ऊपर जज़म आ जाए, तो अगर इन 5 हरूफ के ऊपर जज़म आ जाएगी और इस तरह से हम इनके साथ हमज़ा ज़बर या कोई भी वर्ड लगा देते हैं। अभी ये लगा देते हैं कि हमज़ा क़ाफ़ ज़बर। अब वैसे तो लफ्ज़ होते हैं हमज़ा ज़बर बा अब, ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे? हमज़ा ज़बर बा अब ब, आवाज़ को पलट के लाना है। हरूफ़े तहज्जी में से किसी भी हरूफ की आवाज़ को पलट के नहीं लाना। तो आवाज़ का पलटना क्या होता है? क़लक़ला करना। आवाज़ को पलट के लाने का मतलब क्या होता है? क़लक़ला करना। अब हम उस्ताद को ये तो नहीं बता सकते यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे आवाज़ को हम पलट के ला रहे हैं। तो हम एक कॉमन से खूबसूरत वर्ड में इसको क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पे क़लक़ला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क़लक़ला कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हरूफ 5, ओनली 5 हरूफ जब किस शक्ल में आए? जज़म की सूरत में। पहले वाले हरूफ के पे ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी हो सकती है, सिर्फ इन 5 हरूफ पे जब जज़म आनी है
ये सिर्फ हरूफ कलकला तब होना है जब इन 5 हरूफ के ऊपर क्या आनी है, इसकी शर्त क्या है कि क्या आएगी, जज़म आएगी। जज़म आएगी, जब जज़म आएगी तो इनकी आवाज़ को हम पलट के लेके अभी इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कैसे हम आवाज़ को पलट के लाना है। तो पता चल गया कि हरूफ कलकला क्या है, कि जब भी अदा करना है आवाज़ को पलट के आएगी। ठीक है, हरूफ मुस्तालिया का मतलब है, पहली क्लास में मैं ये समझा चुकी हूँ कि मोटे हरूफ से मैंने आप लोगों को शनाहत करवाई थी। ठीक है, अब हम मोटे हरूफ कहते हुए, अब देखिए सुनाते सुनाते अगर कोई उस्ताद पूछ ले कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ आप किसी को सिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, यहाँ मोटे हरूफ है। ठीक है, वो तो एक बच्चों का लेवल था ना, अब आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, तो मोटे हरूफ नहीं, इसको क्या बोलेंगे, हरूफ मुस्तालिया। हरूफ मुस्तालिया ही असल में क्या है, मोटे हरूफ, और मोटे हरूफ जो हैं वही असल में क्या है, हरूफ मुस्तालिया। ठीक है, अभी ये देखें कि ये 7 हरूफ हैं। गुड, अब इसको देखिए, खो, सौद, ज़ाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। बेटा ये सवाल आया था कि हम ज़ाद पढ़ते हैं और इसको दाद भी पढ़ते हैं, तो आप इसको ज़ाद पढ़ के पढ़ा रहे हैं और हम दाद पढ़ते हैं, हमारे उस्तादों ने दाद पढ़ाया है। कमेंट में भी काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया ऑनलाइन क्लासेस में, और आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने किया। असल में लफ्ज़ ज़ाद है जो कि हमें मिला है कि असल में लफ्ज़ हमारी जो इल्म में आया है, बाकी हकीकत वल्लाहु आलम। लेकिन यहाँ पे क्या है कि असल में क्या है कि ज़ाद है, लेकिन इसकी अदायगी मुश्किल होती है और अदा करते करते लोग इसके मखरिज को गलत तरीके से अदा करते हैं। उसमें या तो ज़ा ऐड कर देते हैं, या ज़ा ऐड कर देते हैं, या ज़ाल का साउंड ऐड कर देते हैं। तो इसलिए आसानी के लिए इसको दाद कर दिया गया। ठीक है, तो आप दोनों तरीक़ों से इसको पढ़ सकते हैं, ज़ाद को दोनों तरीक़ों से अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हरूफ मुस्तालिया का मतलब क्या है कि इनके ऊपर कोई शर्त नहीं, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, कुछ भी हो, ये हमेशा पुर ही पढ़े जाएंगे, मोटे ही पढ़े जाएंगे, इनका साउंड जो है वो हावी ही अदा किया जाएगा। ठीक है, तो हरूफ मुस्तालिया का मतलब क्या है कि इन हरूफ को हमेशा पुर पढ़ना है। ओके, इन हरूफ को हमेशा पुर पढ़ना है। इंशाल्लाह अब हम क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, हरूफ कलकला की भी और हरूफ मुस्तालिया की। ठीक है जी बेटा, अभी हम करेंगे हरूफ कलकला की प्रैक्टिस। जैसे कि हमज़ा ज़बर बा, अब हम अगर पढ़ते इसको कि हमज़ा ज़बर बा, अब फ़ौरन होंठों को बंद करके साकिन कर देते, बात को ख़त्म कर देते, तो वहाँ पे कलकला नहीं होना, वो लफ्ज़ को सुकून दे दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, होंठों को बंद करके दोबारा से खोलना है। अब ठीक है, ज़्यादा अब ब नहीं करना, वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर जज़म की बजाय शद आ जाएगी। तो हमज़ा ज़बर बा, हमज़ा ज़ेर बा, हमज़ा पेश बा, गुड, हमज़ा ज़बर जीम, हमज़ा ज़बर जीम, लिखा नहीं देखें, जो मैं पढ़ रही हूँ उस पर भी फोकस करें। हमज़ा ज़बर जीम, हमज़ा ज़ेर जीम, हमज़ा पेश जीम। ओके बेटा, हमज़ा ज़बर दाल, हमज़ा ज़बर दाल, हमज़ा ज़ेर दाल, हमज़ा पेश दाल, हमज़ा ज़बर तो पुर आवाज़ निकालनी है। ये कौन से आगे, हरूफ कलकला में भी आ गया और हरूफ गुड। हमज़ा ज़बर तो, हमज़ा ज़ेर तो, हमज़ा पेश तो, गुड। हमज़ा ज़बर क़ाफ, हमज़ा ज़बर क़ाफ, हमज़ा ज़ेर क़ाफ, हमज़ा पेश क़ाफ। बेटा एक बात याद रखें, जब हम बोर्ड पे देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि जो बोर्ड पे है वही हमने सीखना है। सीखने वाले के कहते हैं ना कि सीखने वाले को बहुत ही मुहतात हो के बैठना पड़ता है,
उसकी आइज़ भी काम करें, उसके कान भी अच्छे से काम करें, उसके हैंड भी अगर वो राइट कर रहा है तो करें, और उसकी सोच भी उसी तरीके पर होनी चाहिए। अब अगर मैंने इधर लिखा है हमज़ा पेश दाल ऊद, अब आपकी नज़रें तो इधर थी, आपका दिमाग भी इधर था, लेकिन आपके कान उस तरह से काम नहीं कर रहे थे जिस तरह एक स्टूडेंट को क्लास में बैठ के एक टीचर से सीखना चाहिए। क्योंकि मैं बोल रही हूँ हमज़ा ज़बर दाल, आप बोल रहे हैं ऊपर से देख के ऊद, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। हम लोग हर तरह से नहीं देखते, जो चीज़ हमारे सामने होती है बस उसी को लेना चाहते। कोई क्या बोल रहा है, टीचर की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होना चाहिए बोर्ड की निस्बत, ठीक है। तो इसमें आपने गलत पढ़ा है, तो ये नहीं कि आपने गलत पढ़ा है, इस पर आपने परेशानी अभी ये है कि इससे आपको एक बहुत बड़ा सबक मिला है कि आपने सीखते वक्त टीचर को भी अपने दिमाग, आँख, कान में रखना है, और जो सामने चीज़ है उसको भी। ये तो बोर्ड है ना। इसी तरह जब कोई भी टीचर आपको बुक से पढ़ा रहा हो तो आपने अपनी बुक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है और साथ साथ अपने टीचर पे भी पूरा फोकस करना है। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर बा, हमज़ा ज़ेर जीम, हमज़ा पेश दाल, हमज़ा ज़बर क़ौ, हमज़ा ज़ेर क़ौफ़, इक़ो। जी, ऑनलाइन बच्चों में से हमेशा मैं कहती हूँ अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने सीखना था कि कलकला किसे कहते हैं। कलकला का हमें मतलब पता चल गया कि आवाज़ का पलट कर आना, और दूसरा हमने अप्लाई किस तरह से करना है कि जैसे ब की आवाज़, जियो की आवाज़, दो की आवाज़, क़ौ की आवाज़, क़ौ की आवाज़, ठीक है। इस तरह से हमने आवाज़ को पलट के लाना है। इसके अलावा जितने भी हरूफ़े तहज्जी हैं, जैसे हमज़ा ज़बर सा आस, होंठों को दोबारा नहीं खोलना। हमज़ा ज़बर काफ आद, ठीक है। हमज़ा ज़बर दाल आद, मैं दाल नहीं जाल बोल रही हूँ। हमज़ा ज़बर दाल आद, ठीक है। इसी तरह हमज़ा ज़बर चा, चा जो हम्स वाला, टू डार्ट वाला, हमज़ा ज़बर चा आद नहीं करना। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि इन 5 के अलावा बाकी जो हरूफ़े तहज्जी हैं उन पे आवाज़ को पलट कर नहीं। अब ये तो हमने जस्ट प्रैक्टिस की। अब कुरान पाक में जो हमें मिलेंगे हरूफ़े कलकला वो तो इस अंदाज में मिलेंगे ना। कुरान पाक पे तो ऐसे नहीं मिलेंगे कि सेपरेट हमें पता चले जी यही हरूफ़े कलकला है। तो हम लोगों को पढ़ते वक्त इन चीज़ों पे फोकस करना है। अब देखिए यहाँ पे आ गया क़िब ग़ुइन। अब जहाँ पे भी बात जज़म में आ गया तो आपको फ़ौरन क्या घंटी बजनी चाहिए? कलकला हो रहा है, गुड। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? क़िब ग़ुइन, बाकी आवाज़ पलट के आइए। वैसे देखिए मैं राइट पढ़ रही हूँ कि रॉन्ग, इससे आपको पता चलेगा कि वाकई आपको अप्लाई करना आया कि नहीं। क़िब ग़ुइन गलत पढ़े, गुड। तो इसको असल कैसे पढ़ना है? क़िब ग़ुइन। इसी तरह अजरुन, मैंने गलत पढ़ा है, गलत पढ़ा है, ठीक है। असल में क्या आएगा? अजरुन, अजरुन, ठीक है। क़दहन, क़दहन, क़दहन। इसी तरह नुत्फ़तन, क्या ठीक है ये? नो, नो, क्योंकि आवाज़ को तो पलट के आना था, हमने यहाँ पे कलकला करना है। और वैसे भी आप देखना कि अगर हम कलकला नहीं करते तो मखरिज भी सही से अदा नहीं होता, और दूसरा ये कि हमारा वर्ड जो है उस तरह से अच्छा अदा नहीं होता, रुक जाता है इंसान। नुत्फ़तन नहीं ना, तो इस तरह नुत्फ़तन, तो कितनी खूबसूरती आती है। तो इसको कैसे अदा करेंगे? इसको ऑफ कौन सा आ रहा है? कलकला का भी आ रहा है और हरूफे, ठीक है। तो ये क्या है? नक़अन, नक़अन। अब आप लोग इन्हीं हरूफ में से मुझे हरूफे मुस्तालिया अलग करके दिखाएं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वर्ड में कौन सा है? एक ठीक है। फर्स्ट में से कौन सा है? हरूफे मुस्तालिया आपने दिखाने हैं मुझे निकाल के, ताकि आपको पता चले कि वर्ड में किस तरह हरूफे मुस्तालिया आना है। सौद, फिर ग़ैन,
ठीक है, फिर ऑफ, पॉ। बस अब ये हमारे पास 4 हैं, तो बाकी 3 कौन से हैं? बाकी नहीं है, एक खौ नहीं है और एक ज़ॉ नहीं है। शाबाश, आपको तो याद हो गए। ठीक है, तो ये हरूफ मुस्ताली, इस तरह हमें पता चलेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे कद नहीं पढ़ा, कद पढ़ते तो वो मुस्तालिया नहीं होना था, हमने क्या पढ़ा? औद। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे सिब नहीं पढ़ा, सिब पढ़ते तो सीन का साउंड आ जाता, सिब पढ़ते तो सा का साउंड आ जाता। तो यहाँ स्वाद का साउंड पूर्वी होता है और सिटी वाला भी होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिब गिन। अब गिन नहीं पढ़ना, गिन लफ्ज नहीं थी तो हमने गईन को पूर करना है, तो सिब गिन। ठीक है, और इसी तरह जैसे हमने क़ुदहन और नुतफ़तन, ठीक है, नुतफ़तन करते तो ता आ जाना था, क़ा नहीं आना था, और जब ता अदा करते तो फिर कलकला भी ठीक से अदा नहीं होना था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हरूफ हमने जिस तरह से अदा करने हैं, इसमें अदायगी में भी आसानी है। आम रूटीन में जब हम इनको गलत अदा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे लिए मुश्किल होता है, इसीलिए तो हम ज़बर को इतना लंबा खींच जाते हैं, पेश को इतना लंबा कर देते हैं, जो लंबा करने हैं उनको शॉर्ट कर देते हैं। उसकी वजह क्या है कि हम लोगों को सही से वर्ड अदा करने नहीं आते। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की हरूफ कलकला की भी प्रैक्टिस होगी और हरूफ मुस्तालिया की भी अलग से प्रैक्टिस होगी, और आपने इसको अच्छे से याद करना है, क्योंकि जब हमने पारा नंबर 30 स्टार्ट करना है इंशाल्लाह, तो उसमें हमने क्या करना है? हमने इसको क्या करना है? इसको अप्लाई करना है, निशान लगाएंगे हम तब कि ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रूल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे ही हम अपनी मुकम्मल करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह।